टीम ने कल बड़ी ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस जिसे कहते हैं, एक बड़ी थर्ड क्लास परफॉर्मेंस जो है वो शो की। सॉरी मुझे वर्ड यूज़ करना पड़ रहा है, लेकिन आपके 150 पे 2 आउट थे और उसके बाद आपकी टीम 30-36 रन पर पूरी टीम आपकी आउट हो गई। तो वो जो लाइन लग गई वो उसके बारे में नासिर हुसैन ने कहा है कि ओनली पाकिस्तान कैन प्रोड्यूस इस तरह का जो कोलैप्स है। तो बहुत बड़ा बैटिंग कोलैप्स हुआ, बॉलर्स को मौका ही नहीं दिया, आपने चांस ही नहीं दिया। शाहीन विकेट्स तो लेते रहे मगर उन विकेट्स का क्या फ़ायदा जब आपके पास 200 रन भी बोर्ड पर ना हो। तो कायनात आपसे मैं शुरू करूँगा, बताएं ज़रा कल पोस्टमार्टम करते हैं टीम का कि कल क्या हुआ और क्या नहीं होना चाहिए था और अगले मैचों में क्या हो सकता है। जैसे हम लोगों ने स्टार्ट किया था मुझे तो लगा था हम लोग 300-350 तक चले जाएंगे, लेकिन सेम फीलिंग्स दो आउट थे हमारे 150 पे और हमारा 30 था। हालांकि यहाँ पे होना चाहिए था जो एक मॉडर्न क्रिकेट के हिसाब से 250 स्कोर, ठीक है, तकरीबन यहाँ उसके अंदर 200 के करीब होना चाहिए था बेसिकली। हमारे जो बाबर भाई हैं और रिजवान भाई हैं ये दोनों मुझे लगता है थोड़ा सा स्लो खेले हैं, जो कि इनको एक यूजुअली जब आप खेलते हैं ना तो स्लो उसके अंदर आपका ये होता है कि आपने एंड वाले ओवर्स में जाके मारना है। जब आप विकेट्स इन हैंड लेके स्लो खेलते हैं और आपने अपना 50 कर लिया, सेट हो गए हैं, अब आपके मारने की बारी आई है, यूटिलाइज करने की बारी आई है प्लेटफॉर्म को, आप आउट हो गए हैं। तो ये एक मुझे बड़ा नेगेटिव पॉइंट लगा यहाँ पे। और ऊपर से हमारे जो 2 बैट्समैन वो भी स्कोर करके डबल फिगर्स में आउट हुए, ऊपर के 4 बैट्समैन। उसके बाद जो हमारी लाइन लगी है वो एक उम्मीद नहीं थी हमें, लेकिन अल्लाह की जो मर्जी है, क्या कर सकते हैं उस पर। ठीक है जी, वर्ल्ड कप अभी पड़ा है और यही उम्मीद कर सकते हैं कि ये वर्ल्ड कप आगे जाके अच्छा खेलेंगे। टीम तो हमारी है, यही 15 लड़के खेलेंगे, हम चेंज नहीं कर सकते, कोई और लड़के बुला नहीं सकते पाकिस्तान से। आपको इन्हीं 15 लड़कों के साथ वर्ल्ड कप कुछ करना पड़ेगा। मतलब ये वो वाला शमशेर हिसाब किताब है कि आपके पास यही मसाले हैं, यही मिर्चें हैं, इन्हीं में से कढ़ाई बनानी है जो आपने बनानी है। हलीम जो भी बनेगी, आप बाजार से नई चीज़ें नहीं खरीद सकते। ठीक है जी, तो अब बताएं कि क्या करेंगे, हमें कोई नई चीज़ ना खरीदनी पड़े और ऐसी अच्छी ज़बरदस्त कढ़ाई बन जाए कि आपको भी मज़ा आए, मुझे भी मज़ा आए। देखिए ऑब्वियसली बात है, पाकिस्तान इंडिया का जब भी मैच होता है तो आपके ज़रा जज्बात बहुत ज़रा हाई होते हैं, तो आप ज़रा उम्मीद लगा के बैठे थे कि पाकिस्तान टीम जीते। लेकिन क्योंकि कल ज़रा मूड काफ़ी हमारा ऑफ था तो कल ज़रा गुस्से बातों में ज़्यादा गुस्सा ज़रा बाहर निकल रहा था। लेकिन अभी ज़रा फ्रेश माइंड से हैं सारे हम तीनों, तो ज़रा और मज़ीद डिटेल में बात कर लेते हैं पाकिस्तान इंडिया के मैच में। देखें बहुत अच्छा हुआ है कि पाकिस्तान जो है हार गया इंडिया से, तो अच्छा तो नहीं हुआ लेकिन इस सेंस में अच्छा हुआ कि पाकिस्तान को टाइमली अपने लूप होल्स पता लग गए हैं कि कहाँ कहाँ वो कमज़ोर हैं। देखिए सबसे पहली बात है, पाकिस्तान प्रेशर हैंडल नहीं कर पाया। सिंपली आप प्रेशर हैंडल नहीं कर पाए। अगर हमारी टीम प्रेशर हैंडल कर लेती या कप्तान हमारा हमारे प्लेयरों से प्रेशर हैंडल करवाता, लीडरशिप लेता, फ्रंटमैन बनता, सिपा सलार बनता, तो कुछ और शक्ल निकलती मैच की। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई पाकिस्तान टीम के लिए, अभी बहुत ढेर सारा सफ़र पड़ा है वर्ल्ड कप में। अभी अगर आपको कल वाले मैच में हमारी टीम को लूप होल्स पता लग गए हैं, कहाँ बैटिंग लैग कर रही है, कहाँ बॉलिंग लैग कर रही है, तो उसको जल्द से जल्द ठीक कर लें। दूसरी बड़ी चीज़, प्लीज़ कप्तान बाबर आजम से रिक्वेस्ट है, टीम मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चेंजेस ले आएँ। समटाइम चेंजेस जो होते हैं वो सही साबित हो जाते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आप मैं दिन वाली ट्रांसमिशन में 3 दफ़ा मैंने वर्ड यूज़ किया, रेस्ट एंड रीसेट, ये वाली टर्म यूज़ किया, ये शमशेर कल से यूज़ कर रहे थे। मैं रेस्ट एंड रीसेट की टर्म बार बार से यूज़ कर रहा हूँ। देखें फिर बता देता हूँ मैं, वैसे ऑलरेडी इस पर बात हो गई है। देखें फ़खर जमान को आपने बाहर बिठा देना है, अगर आप शादाब को बाहर बिठाते हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो टीम से ड्रॉप हो गए। हम लोगों का माइंड सेट है कि यार टीम से ड्रॉप हो गए, कैरियर ख़राब हो गए। नहीं, समटाइम्स प्लेयर को चाहिए होता है कि वो बाहर जाए, सांस ले, अपने को रीसेट करे, अपनी गलतियां देखे, सुकून वाले माहौल में बैठ के, तो वो अपनी गलतियों पे काम भी कर सकता है। और हमारे प्लेयरों इतने बड़े प्रोफेशनल्स हैं, इतनी लंबी क्रिकेट, इतना लंबा कैरियर पाकिस्तान में गुजारे, तो इनको चाहिए अब इन चीज़ों को सही कर लें। एक तरह से भारत से हार जो है वो अच्छी साबित हो सकती है कि पाकिस्तान का अगला मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ है। ऑस्ट्रेलिया भी 2 मैच हारी हुई है, पॉइंट्स की भूखी है। ऑस्ट्रेलिया इज नॉट लाइक नीदरलैंड अफगानिस्तान के, वो आएगी टुक टुक करेगी और चली जाएगी। वो भी अपनी फुल फोर्स के साथ आएंगे, वो फुल प्लानिंग के साथ आएंगे। और उनके दिमाग में एक चीज़ बहुत अच्छी होगी कि पाकिस्तान भी फ्रेश हार गया है, तो वो एक हारे हुए माइंडसेट वाली टीम जो होती है ना, उसको पकड़ना बड़ा आसान हो जाता है। और जिसने जो पॉइंट्स की भूखी होती है, यार हम 2 मैच हार गए, अब तीसरा मैच हमने जान मानी है, वो हंगर एग्रेशन नजर आ गई ग्राउंड में, तो पाकिस्तान के लिए काफ़ी चीज़ खराब हो सकती है। तो इस तरह पाकिस्तान को अपने प्लान जो है ना बड़े सेट करने पड़ेंगे कि वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले। तीसरा पॉइंट मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि देखिए अगर बाबर आजम हमारी टीम के कैप्टन है तो प्लीज़ आप कैप्टन बन के दिखाएं। कैप्टन का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने दोस्त यारों को टीम में खिलाएं, हम ये नहीं कह रहे। हम आपको बैक करते हैं, आप हमारे हीरो हैं, हम आपको हमेशा बैक करेंगे। और किसको बैक करना है? वर्ल्ड कप के स्टेज में आप खड़े हैं, हमारी आवाम, हम लोग जब बैठे हैं टीवी में बैठे हैं, हम जो बात करें, हम आपको बैक करेंगे। लेकिन प्लीज़ काइंडली कप्तान को चाहिए कि वो लीडर बन के दिखाए। वो सबसे, आप इमरान खान 92 के वर्ल्ड कप में लीडर बन के दिखाए उन्होंने।
पाकिस्तान ऑलमोस्ट वर्ल्ड कप से बाहर हो गया था 92 में, लेकिन आउट ऑफ नोवेयर वर्ल्ड कप जीत गया। और उस चीज़ को अभी तक याद रखा जाता है, इसलिए रखा जाता है क्योंकि आपका कप्तान जो है वो टाइगर की शर्ट पहन के जब टॉस करने आया था तो उसने वहीं पर ही बॉडी लैंग्वेज से अगलों को बता दिया कि मैं मतलब आज जीतने आया हूँ मैं। तो अगला कप्तान इंग्लैंड का ना हाथ बांध कर कैसे टॉस के लिए खड़ा था, मुझे लगा पता नहीं कोई गली का लड़का है, आई एम सॉरी टू से, कोई गली का लड़का है डरा हुआ सहमा हुआ। कल पाकिस्तान जब कौमी तराना जब पाकिस्तान का ग्राउंड में चला है तो जब वो बच्चों के साथ ग्राउंड में टीम आ रही थी, टीम बिल्कुल बिखरी हुई टीम थी, बस समझ नहीं आ रही टीम की शक्लों पे ऐसे 12 बजे थे, पता नहीं हम कहाँ आ गए, 1.5 लाख लोगों को देख के आप थोड़ा परेशान हो गए। ये सब चीज़ें प्रेशर के जिम्मे में आती हैं, इन चीज़ों को हैंडल करना पाकिस्तान टीम का काम है और इन चीज़ों को हैंडल करवाना हमारे बाबर आजम का काम है। चौथा पॉइंट मेरा ये है कि काइंडली सम टाइम चेंजेस जो होती हैं वो टीम में अच्छी होती हैं। हाँ, हम इस चीज़ को बिल्कुल एक्सेप्ट करते हैं कि दोनों ओपनर को वर्ल्ड कप के स्टेज पे फौरन चेंज कर देना खराबी हो सकती है। मैं कल आपसे सवाल करने भी लगा था कि मुझे याद नहीं पड़ता कहीं पाकिस्तान टीम ने एक दफ़ा कप्तान भी अपना ऑन गोइंग टूर्नामेंट पे चेंज किया था, मुझे अब एग्जैक्टली वो याद नहीं आ रहा कौन सा मैच था, पता नहीं इवेंट था या कोई लोकल सीरीज निकालते हैं, देखते हैं इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि चलते इवेंट में कप्तान चेंज हुआ था पाकिस्तान को, पुरानी बात है। देखिए होता है, आप सिचुएशन के हिसाब से चीज़ें सेट करते हैं अपनी। प्लीज़ काइंडली आप स्पिनर्स पे गौर करें। इस टाइम जो है फास्ट बॉलिंग भी किसी टीम की कामयाब नहीं है, सारी टीमों की जो स्पिन है वो कामयाब है, हमारा स्पिन डिपार्टमेंट बड़ा वीक है। इंडिया का हमने इतना अंडरएस्टिमेट किया होता स्पिन डिपार्टमेंट, उसी स्पिन डिपार्टमेंट ने आपको कल खराब कर दिया। कुलदीप यादव को आपने विकेटें दे दी, आपने उनके जडेजा को विकेट, और ऐसी उनकी बॉल स्पिन हो रही थी, पता नहीं वो क्या कर रहे थे। ईजी नहीं लेना, आप प्लीज़ काइंडली स्पिन डिपार्टमेंट में चेंजेस लेके आए। अगर एक प्लेयर के नाम के आगे ब्रैकेट में VC लिखा हुआ है तो दैट डजंट मीन कि वो वर्ल्ड कप में सेंचुरियां मारेगा, और आपको VC को जस्टिफाई भी करना पड़ेगा कि मैं वाइस कैप्टन हूं। जैसे आप एक जगह काम करते हैं, आप पैसे लेते हैं तो आप उन पैसों को जस्टिफाई करते हैं कि हाँ मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। तो आपको टीम में आप बिरयानियां खाएं, आप याशियां करें, आप तस्वीरें खींचें, वीडियोस बनाएं, अवार्ड लें, हमारी बिलास है, वो आपकी पर्सनल चीज़ें, हमें खुशी होगी अगर आपको वो चीज़ें मिलती है, हमें खुशी होगी। बट हमें आवाम को क्या चाहिए, आपको, मुझे, कायनात, आपको क्या चाहिए? रिजल्ट चाहिए। आपको वहाँ पे पॉइंट्स पे आपको टेबल पे वहाँ 2 पॉइंट्स चाहिए। तो प्लीज़ मैं अपनी गुफ्तगू को छोटा करूंगा, इन चीज़ों पे गौर करें। पाकिस्तान तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कामयाब हो सकता है। ज़बरदस्त एनालिसिस शमशेर खान न्याजी की, बड़ी आपने जो हैं वो एनालिसिस, एक बड़ा एनालिसिस उन्होंने किया, अच्छा किया। कायनात ने भी अपने पॉइंट्स बताए कि आज वैसे मैं गुस्से में नहीं बोला, मैं ना बिल्कुल ठंडे माइंड से बोला हूँ, मशवरा दिया टीम पाकिस्तान आज हमारे साथ अभी शायद इलियास साहब शाम को आए, आज उन्होंने अपना गुस्सा अच्छा निकाला है। तो वो जाहिर है जी, पाकिस्तानी जितने फैंस हैं, और हम लोगों ने भी जाके ज़्यादा TV नहीं देखे, ज़्यादा यूट्यूब पर क्रिकेट की वीडियोज़ नहीं देखी, ज़्यादा एनालिसिस नहीं सुने कि क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, क्योंकि इंडियंस को भी हम फॉलो करते हैं, इंडियन मीडिया को भी हम फॉलो कर रहे हैं। और इंडियन मीडिया ने जिस तरह कल हमारा शुगर लगाया, जिस तरह हम मजाक बने हैं, वो एक और कहानी है। चलें उसको तो हम इस टाइम ज़्यादा बाद में फोकस करेंगे, पहले आते हैं ज़रा मैच पे। तो पाकिस्तान का शुरू करता हूँ मैं भी, अब आपको अपने 2 सेंट्स बता देता हूँ कि कल हुआ क्या है। पहले तो वही जो आपने बॉडी लैंग्वेज की बात की, मैं वहाँ से शुरू करूँगा। वो जो कौमी तराने के लिए आते हैं, फिर वो बैटिंग करने आ रहे हैं, तो ना शक्ल पे 12 बजे हुए, बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे पता नहीं कौन सा इम्तहान आ गया जिसकी तैयारी नहीं है, बगैर तैयारी के CSS देने आ गए हैं, उस तरह की ना इनकी बॉडी लैंग्वेज कल लग रही थी। दूसरी चीज़, बैट्समैन चले, 2 नहीं चले, फिर बाबर और रिजवान आए, मैच बना लिया। तब भी हम कह रहे थे थोड़ा स्लो है 150-30 ओवरों में, मगर 30 ओवर में 150 पे 2 विकेट्स, लग ये रहा था कि 300 स्कोर होगा, और 350 की भी उम्मीद लगाई जा रही थी। पर हुआ क्या, कप्तान बाबर आजम होते हैं आउट। उसका कसूरवार मैं ठहराऊंगा थोड़ा सा रिजवान को। वैसे तो बहुत अच्छे बैटर हैं, मेरे कल फैंटेसी टीम के कैप्टन भी थे, लेकिन रिजवान जब स्लो खेलना शुरू होगा, बाबर पे प्रेशर आएगा, बाबर तेज़ खेलना शुरू होगा, बाबर आउट हो जाएगा। तो दोनों प्लेयर्स के वो जो पहले से रोल आ रहा था इनकी पार्टनरशिप का, कि रिजवान तेज़ खेलता था, बाबर पे प्रेशर नहीं होता था, और वो एक एंड से तेज़, एक एंड से ध्यान से, ये वाला कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा, और प्लान भी अच्छा था, और पाकिस्तान इसी प्लान से चल रहा था। कल ये प्लान नाकाम हुआ, और उसके बाद पूरी टीम की लाइन लगी। फिर जिस तरह रिजवान ने खुद अपनी विकेट दी, बाबर तो आउट हुए और रिजवान जिस तरह खुद बोल्ड हुए, वो भी उनकी भी समझ नहीं आई मुझे कि आप 50 रन। कायनात ने एक बात की बड़ी ज़बरदस्त, मुझे वो बात लगी कि बैटर्स को कहा जाता है कि आप अगर 25 रन करके आउट हो रहे हैं तो वो खुदकुशी है, सुसाइड है। बिल्कुल 25 रन करने के बाद आप सेट हो जाते हैं, आपकी आई सेट हो जाती है, आपको विकेट की कंडीशंस का पता चल जाता है, आपको ग्राउंड के माहौल का पूरा पता चल जाता है, आपको बॉलर्स की लाइन लेंथ का आइडिया हो जाता है। आपने 25 रन अगर 25-30 बॉलों में भी किए हैं तो आपको आइडिया हो जाता है। तो ये 50-50 रन पे दोनों खेल रहे थे, उसके बाद आउट होना बनता नहीं था। रिक्वायर्ड क्या था, चाहिए क्या था, कम से कम ये दोनों पाकिस्तान का स्कोर 200 तक लेकर जाते और 2 ही आउट होते।